नमस्कार, स्वागत है आपका पद्मेश न्यूज में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। सावन मास के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़। भक्तों ने वैनगंगा का जल कावड़ में लाकर किया भोलेनाथ का अभिषेक। नई जिला शिक्षा अधिकारी निर्मला पटले ने ग्रहण किया पदभार। कहा, समय पर अध्ययन अध्यापन रहेगी पहली प्राथमिकता। हट्टा क्षेत्र के ग्राम नेवरगांव खुर्द में खेत के कुएं में मिली एक किसान की लाश। राशन दुकानों में लगाई गई पंचिंग मशीन बनी लोगों के लिए मुसीबत। सर्वर डाउन होने के कारण नहीं मिल रहा ग्रामीणों को राशन। अधिक शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत। परसवाड़ा में बिना मान्यता के चल रहे स्कूल को बंद करने ग्रामीणों ने की मांग। जहर खाने से एक युवती की मौत। और नई इमारत की तलाश में नगर का शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय। जर्जर भवन में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र, जनप्रतिनिधियों की लाखों की घोषणा हुई बेअसर। और अब समाचार विस्तार से। भगवान शिव की उपासना का पवित्र मास सावन सोमवार का आगाज शिव की पूजा आराधना के साथ हुआ। तमाम शिव मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न हुए। वहीं भगवान भोलेनाथ का विधि विधान से रुद्राभिषेक कर विशेष पूजा अर्चना की गई। सभी शिवालयों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा और लोगों ने भोलेनाथ के दर्शन कर उनकी उपासना करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। नगर में प्रथम सावन सोमवार के अवसर पर शिव भक्त भगवान शिव की उपासना में लीन रहे। पावन सलीला वेनगंगा के तट पर स्थित शंकर घाट के शिव मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और भक्तों ने भोलेनाथ के दर्शन, पूजा, वंदना कर पुण्य लाभ अर्जित किया। नगर के हृदय स्थल में स्थित शिव साईं मंदिर से सुबह भव्य कावड़ यात्रा निकाली गई, जो नगर भ्रमण करके शंकर घाट पहुंची। यहां कावड़ियों ने वेनगंगा का पवित्र जल कावड़ में धारण किया। इसके बाद शिव मंदिर में धार्मिक विधान से शंकर भगवान का अभिषेक किया गया। इसी तरह बूढ़ी स्थित शिव मंदिर में सावन सोमवार के मौके पर विविध धार्मिक अनुष्ठान कराए गए, जिसमें शिव भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं नगर के दीनदयालपुरम कॉलोनी में स्थित शिव मंदिर में शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें आचार्य अंजलि मिश्रा ने भगवान शिव की कथाओं का वर्णन प्रवचन के माध्यम से किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिव भक्त मौजूद रहे। आपको करना है, उन गुरु चरणों की आपको सेवा करनी चाहिए। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। चौथी भक्ति भगवान कहते हैं, मंगल गान करई छोड़ कपट तजी गान। कहते हैं कि सब प्रकार के संसार के गुणगान को छोड़कर केवल मेरी भक्ति, मेरी प्रीति और मेरा गुणगान कर, इससे भी मैं तुमको सहज ही प्राप्त हो जाऊं। PHE कार्यालय परिसर में स्थित शिव मंदिर में सावन सोमवार के अवसर पर सुंदर कांड का आयोजन किया गया।
सिवनी से स्थानांतरित होकर आई श्रीमती निर्मला पटले ने 10 जुलाई को जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। श्रीमती पटले इससे पूर्व वर्ष 2012 से 2015 तक बालाघाट में इसी पद पर रह चुकी हैं। मार्च 2015 में उनका तबादला सिवनी हो गया था। वहीं पिछले सप्ताह उनका तबादला सिवनी से बालाघाट हुआ था। पद ग्रहण के बाद की गई चर्चा के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती पटले ने बताया कि उनकी प्राथमिकता शिक्षा, अध्ययन और अध्यापन पर रहेगी। साथ ही उन्होंने शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाकर शिक्षण और अध्यापन को समय पर कराए जाने की बात कही है। मैंने आज कोल्हान में पदभार ग्रहण किया है जिला शिक्षा अधिकारी बालाघाट के रूप में। और जैसा पहले था वैसा ही रहेगा। शिक्षण के ऊपर, अध्ययन अध्यापन के ऊपर मेन फोकस रहेगा। शैक्षणिक गुणवत्ता के ऊपर होगा। शिक्षण और अध्यापन ये दोनों काम समय के अनुसार हो और सुचारू रूप से अध्ययन अध्यापन का कार्य चले। गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं हैं वो समय पे उसका इम्प्लीमेंटेशन और पूर्ण रूप से हो, ये मेरा पूरा इसके लिए फोकस है। गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं हैं वो समय पे उसका इम्प्लीमेंटेशन और पूर्ण रूप से हो, ये मेरा पूरा इसके लिए फोकस है। जो भवन है कुछ काफ़ी हालात जर्जर हो चुके हैं। यदि किसी भवन में दिक्कत है कहीं किसी प्लेस में तो उसको शासन तक पहुंचाया जाएगा। वहाँ से कार्यवाही सुनिश्चित कराने के लिए हम लोग निवेदन करेंगे। लालबर्रा के बजरंग मंदिर में सावन मास के पहले सोमवार से रामायण पाठ शुरू किया गया है। यहाँ अब 1 माह तक लगातार प्रतिदिन रामायण पाठ किया जाएगा। आपको बता दें, यहाँ 37 वर्षों से यह आयोजन किया जा रहा है। शिव मंदिर का कार्यक्रम आयोजित किया था। हमारे मंदिर में शिव मंदिर में आज अखंड रामायण का शुरुआत की गई है। सबसे पहले शिव मंदिर में पढ़ी जाएंगी, उसके बाद महीने भर कभी जिसके घर आयोजित किया जाएगा हर दिन रामायण पढ़ी जाएंगी। प्रथम वर्ष है, इससे पहले भी किया था? नहीं, ये बहुत सालों से शुरू है। ये हमारी गायत्री महिला मंडल द्वारा रामायण पढ़ी जाएगी। तो क्या कामना की जाती है? तो महीने में पढ़ेंगे आप, क्या रहता है आस्थाएँ क्या रहती है? इसमें गाँव की सुख समृद्धि की और खेत खलियान में सब समृद्धि बनी रहे और हर लोग अच्छे रहे, खुशहाली जीवन ग्रामीण थाना क्षेत्र अंतर्गत लिंगा देवरी के बीच स्कूल जा रही 2 छात्राओं के साथ एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा छेड़छाड़ किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस घटना के बाद ग्राम लिंगा में तनाव के हालात पैदा हो गए और आक्रोशित ग्रामीणों ने इस घटना की रिपोर्ट ग्रामीण थाना नवेगांव में दर्ज कराई। वहीं ग्रामीण थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर मामले को विवेचना में लेते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार देवरी निवासी 2 छात्राएं साइकिल से हाई स्कूल लिंगा के लिए जाने सोमवार को सुबह के करीब 10 बजे निकली थी। इस दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने बुरी नियत से एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ करते हुए साइकिल को गड्ढे में फेंक दिया और छात्राओं के चिल्लाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। इस घटना के संबंध में छात्राओं ने बताया कि आरोपी ने सिर में पॉलीथिन बांधा हुआ था और उसने छात्रा की साइकिल को फेंकते हुए उसे पकड़ लिया और गुस्से में उसके मुंह में मिट्टी डाल दिया। दूसरी छात्रा के चिल्लाने पर वहां से फरार हो गया। अच्छा, क्या उससे कोई बहस हुई थी आपकी या आपने उसको कुछ बोला? नहीं, कुछ भी नहीं बोले। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर ना हमारे साइकिल फेंक दिए उनने और हमको वहाँ पे बंदी ना गड्ढा था वहाँ पे फेंक दिए और पूरे चेहरे के ऊपर ना मिट्टी फेंक दिए और सब मारे थोड़ा सा ना, तो फिर और हटे और चिल्लाए जोर से। दोनों जन ने चिल्लाए ना,
तो भागते भागे फिर। आप पहचान जाओगे? हाँ, और हमने अच्छे से चेहरा नहीं लेके इन्हें देखे, हमारे चेहरे पर मिट्टी पोत दी। आपको बता दें कि देवरी लिंगा के बीच यह दूसरी घटना है। 2 वर्ष पहले मिर्ची डालकर एक छात्रा के साथ भी छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया था। इस मामले में ग्रामीण थाना प्रभारी आर शुक्ला ने कहा कि मामले को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्रवाई की जा रही है। जिस जगह घटना हुई है वहाँ क्या लिंगा वालों की खेती है, तो अपन कॉन्टेक्ट करवाएंगे वहाँ जो लिंगा की खेती वाले आसपास वाले किसान हैं, उनके लड़के बच्चे पर्सनालिटी के हैं या नहीं है, इस हिसाब से। देवरी कुछ लोग यहाँ पहुँचे हुए थे, किस प्रकार का मामला था सर? एक स्कूली छात्रा है, लिंगा में पढ़ती है, तो देवरी से लिंगा आ रही थी स्कूल अभी सुबह करीब 10 बजे। देवरी और लिंगा के बीच में आम के पेड़ के पास एक करीब 22-23 साल के आदमी ने रोक करके और छेड़छाड़ की है उसके साथ में उसकी सहेलियां भी थी साथ में। तो उसकी रिपोर्ट पर से अभी अपराध कायम कर लिया गया और पुलिस पार्टी 2-3 अलग-अलग मैंने रवाना कर दी है। उसकी पहचान और नहीं तो उसके लिए तो प्रयास कर ही रहे हैं अपन, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, वो उसकी पहचान हो जाए और गिरफ्तारी हो जाए, है ना, और पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, उसके लिए हर संभव प्रयास अपन कर रहे हैं। जब भी बेहतर शिक्षा का जिक्र होता है तो लोगों की जुबान पर शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय का नाम आता है। जी हाँ, नगर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय की शिक्षा दीक्षा लोगों को आज भी प्रभावित करती है। लेकिन उत्कृष्ट विद्यालय को स्थापित हुए 100 वर्ष से अधिक हो गए हैं, लेकिन इस स्कूल की अधोसंरचना पर अब तक ध्यान नहीं दिया गया। आइए आपको दिखाते हैं उत्कृष्ट विद्यालय की कुछ बयां करती तस्वीरें। इधर आ जाओ। इन तस्वीरों से स्पष्ट होता है कि स्कूल में अध्ययनरत छात्रों को लेकर शासन प्रशासन बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। आइए जानते हैं क्या कहते हैं उत्कृष्ट विद्यालय में भविष्य संवारने वाले छात्र। अच्छा, जैसे आप काफ़ी स्कूल देखे होंगे, सरकारी बिल्डिंग होती है, अच्छी व्यवस्था होती है, और इस स्कूल का नाम उत्कृष्ट विद्यालय है। कहाँ तक उत्कृष्टता दिखती है यहाँ पर? नहीं सर, यहाँ पर तो सर उत्कृष्टता कहेंगे तो सर यहाँ पर दिखती ही नहीं है सर। आप ग्राउंड भी देख सकते हैं, ग्राउंड में भी सर पूरी पानी भरा हुआ है। आप पंखे भी देखेंगे, फैन बस एक ही चल रही, इतनी बड़ी क्लास है। जब गर्मी होती है तो पीछे के लड़के पूरे गर्मी है। बताएं कि बारिश के मौसम में ऐसी स्थिति में क्या होगा आपका? सर ऐसी स्थिति में पहली बात तो सर पढ़ने के लिए सर ये जो पानी सर कहीं से भी टपकेगा, और सर दूसरी बात सर अगर खिड़कियों से भी पानी आ सकता है, या फिर सर ये भी जो है सर ये भी बहुत पुरानी होगी तो सर ये भी गिर सकती है। जी सर, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। कितने साल से पढ़ रहे हो? सर यहाँ पर तो मैं सर 11th आया सर, ये मेरा दूसरा साल है। 2 साल से ये स्थिति देख रहे हैं सर? 2 साल से ये स्थिति है। किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए? क्लास में सबसे पहले तो पंखे लगाने चाहिए, और साथ ही जितनी विद्यार्थियों की सुविधाएं होती है वो सब उपलब्ध होनी चाहिए स्कूल में। जहाँ हम बैठते हैं ये तो क्लास आपको दिख रही है, वैसे क्या समझते हैं? इस क्लास में तो बैठने की व्यवस्था भी ढंग से नहीं है। डेस्क, बच्चों की क्लास भी बहुत कम है, यहाँ पे बच्चे भी नहीं समाते वैसे। बारिश में पानी में टपकता है यहाँ पर? बिल्कुल, खिड़कियों से पूरा पानी आता है और ऊपर से भी गिरता है। स्कूल में करीब 8 कक्ष ऐसे हैं जो जमींदोज की कगार पर हैं, लेकिन इन कक्षों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। लेकिन स्कूल के नामकरण से लेकर जीर्णोद्धार के लिए लाखों रुपए की घोषणा करने वाले स्थानीय जनप्रतिनिधि केवल समारोह में ही इस स्कूल में आना पसंद करते हैं। इस स्कूल की दयनीय हालत से मायूस उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य R.K. लटारे क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। तो मैंने जब से यहाँ पर 2012 से ज्वाइन किया था, तब से मैंने आयुक्त लोक शिक्षण को पत्र भेजा था कि यहाँ पर जो कक्ष हैं उनकी स्थिति जर्जर अवस्था में है और उनमें सुधार की आवश्यकता है, या उनको डिसमेंटल करके नवीन कक्षों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता है। इस वर्ष भी मैंने जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से, जो पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी महोदय थे, उनसे चर्चा की थी। RMS सेक्शन में भी चर्चा की थी और अतिरिक्त कक्ष की मैंने मांग
की है तो कम से कम 8 से 10 कक्ष अतिरिक्त यदि हमको मिल जाते हैं तो बैठक व्यवस्था पर्याप्त हो जाएगी। क्योंकि हमारे जो 13 से लेकर 20 तक के जो कक्ष है नंबर के, उसमें तो 3-4 कक्षों का हमको डिसमेंटल करने के लिए भी आ गया है और 3-4 कक्षों में हम कक्षाएँ जरूर लगा रहे हैं, लेकिन समय समय पर वहाँ पानी टपकता है या उनमें सुधार कार्य हमको करते रहने पड़ते हैं। फिर भी बिल्डिंग पुरानी होने के कारण थोड़ा सा डर तो भय बना रहता है। अच्छा सर, अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो उसकी जवाबदारी किस पर होगी? दुर्घटना हम प्रयास तो ये करते हैं कि वैसी जगह पर हम नहीं बैठा लें, क्योंकि अब दुर्घटना होने की संभावना जहाँ पर होती है हम बैठाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी बिल्डिंग पुरानी है और ऊपर जो छज्जा है उसकी स्थिति प्रतिदिन मतलब बिगड़ते जा रही है, तो हमें कम से कम 8 से 10 कक्षों की आवश्यकता है। सर अभी बारिश का मौसम भी है और वहाँ पे छात्र छात्राएँ पढ़ने बैठ रहे हैं, कैसी क्या स्थिति के लिए और क्या मांग कर रहे हैं सर? हमारी तो शासन से यही मांग है कि वो जो हमारी पुरानी बिल्डिंग है वो 13 से लेकर 20 तक कक्षों को उसको डिसमेंटल कर दिया जाए या डिसमेंटल करने की अनुमति हो और अतिरिक्त 8 से 10 कक्ष हमको प्रदान कर दिए जाएँ। सर बात करें जनप्रतिनिधियों की, मंत्री महोदय ने हमारे वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में हमसे कहा था, सब यानी छात्र छात्राओं के बीच चर्चा हुई थी और 50 लाख रुपए शायद सर की तरफ से इस विद्यालय के लिए आवंटित भी किए जा चुके हैं। और सर ये विगत जो पिछला हमारा वार्षिक उत्सव था और वो शायद आवंटित कर दिए गए हैं। मेरी कलेक्टर महोदय से चर्चा हुई थी, लेकिन अभी कक्षों का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। उत्कृष्ट विद्यालय की उत्कृष्टता को बनाए रखने में नवागत जिला शिक्षा अधिकारी क्या प्रयास करती हैं, यह देखने वाली बात होगी। वारासिवनी में भी सावन के पहले सोमवार पर सभी शिवालयों में भक्तों का तांता लगा रहा। यहाँ के कटंगी मार्ग पर स्थित चंदोरी वार्ड नंबर 8 में स्थित शिव मंदिर में सावन मास के पहले सोमवार पर भगवान शिव जी का अभिषेक, हवन, पूजन आदि धार्मिक अनुष्ठान किए गए। इसके बाद वृक्षारोपण किया गया। यहाँ कार्यक्रम कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल, पार्षद रश्मि बॉबी परिहार, पूर्व पार्षद धानु लांजेवार की प्रमुख उपस्थिति में किया गया। मैं दिनेश परिहार, वार्ड नंबर 8 चंदोरी, हम सभी ग्रामीण जनों ने मिलकर के सावन सोमवार के प्रथम सोमवार को यहाँ पे शिव जी का अभिषेक, उसके बाद में हवन पूजन सभी ग्रामीण जनों ने मिलकर एक साथ किया। और ये जो आप जो देख रहे हैं वृक्षारोपण का कार्यक्रम, ये भी आज किया गया। ये वृक्षारोपण का हमने अपने नगर पालिका परिषद से बहुत बार आग्रह किया, फिर भी उनके तरफ से नहीं हो पाया। तो हमारे जो इस मंदिर के सबसे बड़े जो हमारे ट्रस्टी हैं भाई राजेश बाबी परिहार और सुनील सिंह सर और सभी ग्रामीणों के सहयोग से आज हम इस वृक्षारोपण के कार्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से कर पाए। यही कार्यक्रम आज यहाँ पे शिव मंदिर समिति द्वारा किया गया है। वारासिवनी के वार्ड नंबर 9 में स्थित पंचशील बौद्ध विहार में 9 जुलाई को गुरु पूर्णिमा वर्षावास का कार्यक्रम मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान उपासक उपासिकाओं को प्रज्ञा, शील, सदाचार, समाधि, ध्यान, करुणा, दया सहित जीवन जीने की कला के बारे में जानकारी दी गई। चातुर्मास के दौरान समस्त विहारों में भंते 4 माह तक रहकर ज्ञान को पुष्ट करते हैं। अच्छे विचार हमारे दिमाग में आएंगे। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए पाली भाषा में हम लोग तो खुद पढ़ेंगे, उसके लिए मैं 2 शब्द कहने। पूरे राजा महाराजाओं ने अपना घर भर त्याग के, धन दौलत त्याग के, रानियां त्याग के, सारा सुख त्याग के बौद्ध धर्म लिया। गुरु पूर्णिमा है और उसको हम लोग आषाढ़ पूर्णिमा भी बोलते हैं। तो उसके साथ क्या क्या कार्यक्रम किए? आज हम लोगों ने सुबह 9:30 बजे पूजा वंदना किए और परित्राण पाठ भी किए। उसके पश्चात खीर पूड़ी का भी कार्यक्रम किया गया और अभी शाम के समय में हमारे जो बुजुर्ग हैं वो लोग भी आए, उनको भी हम लोगों ने बुलाए और समाज के बौद्ध उपासक उपासिकाओं की भी हम लोगों ने आमंत्रित किया। और जो वाचन है पूजा वंदना करने के पश्चात बौद्ध गौतम बुद्ध और उसका धम्म का जो वर्षावास शुरू करते हैं, तो उसको हमने आज शुरू किया है। धम्म देशना किनके द्वारा दी जा रही है? धम्म देशना गौतम बुद्ध के द्वारा जिस समय, जैसे आज गुरु पूर्णिमा है ना, आज गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा के दिन ये गुरु पूर्णिमा इसीलिए मनाई जाती है कि जिस समय गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ था तो सबसे पहले उनने 5 भिक्षुओं को धम्म दीक्षा दिए थे।
किरनापुर क्षेत्र के ग्राम मुरकड़ा में सोन नदी में झाड़ियों में फंसी हुई एक व्यक्ति की लाश पुलिस ने बरामद की है। मृत व्यक्ति की उम्र 35 से 40 वर्ष बताई गई है। मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन सचिव मुकेश जायसवाल ने कहा कि फसल बीमा की राशि किसानों से ही कंपनी द्वारा वसूल की जा रही है, जो सरासर धोखाधड़ी है। जिले के प्रवास पर आए श्री जायसवाल पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। श्री जायसवाल ने बताया कि किसानों की समस्याओं को लेकर 15 जुलाई से उनकी पार्टी द्वारा किसान यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने जीएसटी के अचानक लागू किए जाने पर भी आपत्ति दर्शाई। श्री जायसवाल ने आम आदमी पार्टी के लोकसभा क्षेत्र प्रभारी के रूप में जयदीप बैस और जिला संयोजक के रूप में अरविंद चौधरी को नियुक्त किया। कि जो किसान आंदोलन जो चल रहा है, आम आदमी पार्टी में मध्य प्रदेश में सबसे पहले किसान आंदोलन शुरू किया 15 अप्रैल 2017 से। जब किसानों की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था, तब आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक आलोक भाई ने किसानों के हक के लिए और स्वामीनाथन रिपोर्ट जो बनाई गई थी उसकी मांग को लेके प्रदेश व्यापी 15 अप्रैल से लेके 1 मई तक आंदोलन छिड़ा। 1 मई से लेके 11 जून तक माननीय प्रदेश संयोजक के द्वारा किसान बचाओ यात्रा निकाली गई। वो यात्रा बालाघाट जिले में भी आई थी। और जो आम आदमी पार्टी की पहली प्रमुखता से मांग थी किसानों के लिए कि स्वामीनाथन रिपोर्ट में जो है कि मुआवजा राशि 20,000 रुपये पर एकड़ जो लागत है उसकी लागत का 1.5 गुना, और जो बीमा है, बीमा उनको तत्काल जो मिलना चाहिए। बीमा में बिल्कुल धोखाधड़ी हो रहा है। जितना किसानों को बेवकूफ़ और धोखा दिया जाता है वो उस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। उसका उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कि हम लोग अपनी गाड़ी खरीदते हैं और इंश्योरेंस कराते हैं। अगर हमारी गाड़ी से कोई मर जाता है तो इंश्योरेंस का बीमा कौन देता है? हम देते हैं या इंश्योरेंस कंपनी देती है? इंश्योरेंस कंपनी देती है। अगर किसान की फसल का बीमा इंश्योरेंस है तो किसान कर्ज कैसे हो रहा है, कर्जदार कैसे हो रहा है? उसको तो बीमा जाने और बैंक वाले जाने। इसके बाद बस स्टैंड स्थित धर्मशाला में किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें आम आदमी पार्टी के नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। आदरणीय मुकेश जायसवाल जी, प्रदेश संगठन सचिव का स्वागत, श्री अरविंद चौधरी जी का स्वागत शेखर क्षीरसागर जी करेंगे। आज जो कार्यक्रम है, नवनियुक्त पदाधिकारियों की नियुक्ति की घोषणा हुई है, उनका स्वागत समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। जिला संयोजक, जिला सचिव, कोषाध्यक्ष और जितनी भी कार्यकारिणी है अपनी विधानसभा संगठन प्रभारी तक जिला कार्यकारिणी, उनका आज स्वागत समारोह का कार्यक्रम है। और उसके बाद उसी मेला को आगे बढ़ाते हुए किसान न्याय यात्रा को लेकर के बालाघाट जिले में आज किसान न्याय यात्रा प्रारंभ करने जा रहे हैं। उन किसानों के पास में जाएंगे, उनको संदेश देंगे कि आज मंदसौर में जो गोलीकांड हुआ 1 महीना बीत गया, लेकिन 1 महीने के बाद उन किसानों को न्याय नहीं मिला, 1.5 गुना लाभकारी मूल्य नहीं मिला, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू नहीं की गई और किसानों की जो फसल बर्बादी होती है उसके ऊपर में जो मुआवजा भी है वो भीग दिए जैसे दिया जा रहा है। और जो किसान मरे उनको गोली मारने वाले जो अधिकारी हैं। लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम धपेरा निवासी एक 40 वर्षीय व्यक्ति प्रहलाद धामड़े की अधिक शराब पीने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार प्रहलाद के घर 9 जुलाई को आखाड़ी का त्योहार था। वह रात 8 बजे शराब पीकर घर आया और परिजनों के कहने पर भी बिना पूजन किए खाना खाकर सो गया। सुबह सोकर उठने पर वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। इस पर उसे जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया गया। यहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मध्य प्रदेश पेंशनर्स संघ के जिला पदाधिकारियों की मासिक बैठक नगर के शिव साई मंदिर में संपन्न हुई। इस बैठक में अनेक बिंदुओं पर चर्चा की गई, साथ ही शासन की नीतियों पर रोष भी जाहिर किया गया। क्या उसका डिफरेंस जो मिलेगा, यह बात अभी विचार की प्रश्न है। इसके बारे में हमसे चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई निर्णय 3 दोस्तों में जो कि पेशेंटों को नगद देना बहुत जरूरी है, ये भी कर सकते हैं। महोदय, मैं कुंदन मिश्र, मैं इस संगठन का कार्यकारी अध्यक्ष और प्रांतीय सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। सर, आज की जो बैठक जो रखी है किस लिए रखी है? ये हमारी जो ये बैठक हो रही है, ये हमारी प्रत्येक माह के दूसरे सोमवार को इसी स्थान पे हुआ करती है। इसमें हम कर्मचारी समस्याओं पर भी चर्चा करते हैं। अभी हमारे सामने सबसे बड़ा ज्वलंत एक जो प्रश्न ये है कि हमारी जो भी गवर्नमेंट ने घोषणा करी है पेपर में कि रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट को उन्होंने जो 7वां वेतनमान का घोषणा जो कर दी है, लेकिन उनके भी आर्डर्स नहीं हुए। अब बच्चे कौन गवर्नमेंट सर्वेंट हम? बीच में समाचार पत्रों में अलग न्यूज आई और अन्य समाचार पत्रों में अलग न्यूज आई। इससे हम लोग भ्रांति में पड़े हुए हैं कि क्या हमें गवर्नमेंट
1/1 2006 से ही पूरा पैसा देगी, या हमारा जो पैसा जो है 2016 सॉरी 1/1 2016 से ही हमको वो पैसा देगी, या 1/1 2017 से। वारासिवनी क्षेत्र के ग्राम सरंडी में एक 20 वर्षीय युवती ने जहर का सेवन कर लिया। पूजा सतमरे नामक इस युवती की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। यह युवती 10वीं तक पढ़ी थी, उसके बाद वह पढ़ाई छोड़कर घर में रहती थी। सोमवार को उसने जहर खा लिया। बेहोशी की हालत में परिजनों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परसवाड़ा क्षेत्र में बगैर किसी मान्यता के इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल का संचालन किया जा रहा है, ऐसा आरोप लगाते हुए परसवाड़ा क्षेत्र के कुछ अभिभावकों ने सोमवार को जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती निर्मला पटले को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने उक्त स्कूल को बंद कराए जाने की मांग की है। मामले के संदर्भ में जानकारी देते हुए परसवाड़ा निवासी समाजसेवी मोहम्मद अकरम खान ने चर्चा के दौरान बताया कि परसवाड़ा में संचालित इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल ने बगैर किसी मान्यता के फर्जी तरीके से बच्चों का दाखिला कराया है, जिसकी सूचना परसवाड़ा के BRC शरणागत को दे दी गई है। उन्होंने उक्त स्कूल को बंद कराए जाने की मांग जिला शिक्षा अधिकारी से की है। DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये कौन सी कक्षा से कहाँ तक है? नर्सरी से लेके 8th तक। अच्छा, तो क्या है मान्यता इसकी, कहाँ से है? मान्यता जो है वो जो वॉल पेंटिंग और जो अपने यहाँ जो संचालित वहाँ जगह पे वो और कहीं का बता रहा है। एफिलिएशन नंबर जो UP 81 का बता रहा है। तो आपने वहाँ बात की होंगे, चर्चा, तो उनका मतलब जो स्कूल प्रशासन का क्या क्या कहना आ रहा है? स्कूल प्रशासन का कहना है वही, यानी हमने शिकायत जहाँ की है बताए, और जहाँ से ये संबंधित जो 81 का बता उन्हें हम पत्राचार की, उनसे बात की फ़ोन में, तो ये नहीं बोले मध्य प्रदेश में कोई ऐसी कोई हमने संस्था संचालित नहीं है, अवैध नहीं है, अवैध है बोले, फर्जी है बोले। अच्छा, कल BRC से बात करी थी, BRC सर का वही है, जैसे हमने अपना वो दी, उनने भी अपना कथन दिए कि ये इसकी स्टेट बोर्ड की भी नहीं है और CBSE की मान्यता नहीं है, इसकी जांच मैं कर रहा हूँ। सोमवार को के दिन इन्हें बोले कि मैं जांच करके बताता हूँ BO मैडम को। अच्छा, अभी वर्तमान समय की बात करें तो वहाँ अभी कितने बच्चे पढ़ते हैं? वहीं मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती निर्मला पटले ने मामले की जांच कराए जाने की बात कही है। साथ ही उन्होंने मामले में दोषी पाए जाने वालों पर नियमों के तहत कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिलाया है। आप लोगों ने तो नहीं देखा पहले कि मान्यता है या नहीं है, तब आपको एडमिशन नहीं हुआ था? जी, यहाँ पे तो पहले ही बता रहे थे DO साहब ने जी हाँ, नहीं, जिन स्कूलों की मान्यता होगी बालक कृपया मान्यता को देख लें, और उसके बाद में। प्रदेश के मीटर वाचक संघ द्वारा 11 जुलाई से हड़ताल पर जाने पर फैसला लिया गया है। इस हड़ताल में जिले के सभी मीटर वाचक शामिल होंगे। ये मीटर वाचक 7 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। आपका नाम बताएं। राजेंद्र प्रसाद मराठा, मीटर वाचक संघ का अध्यक्ष। क्या समस्या है? हम लोग की समस्या यह है कि हम लोग को विगत 17 सालों से मीटर वाचक के पद पे रखा गया है और साथ में सभी काम कराया जाता है, परंतु अभी तक हम लोग का कोई नियमितीकरण ना ही कोई सुविधा नीति बनाई गई है। उसके अगेंस्ट में हमने 6/3/2017 को माननीय ऊर्जा मंत्री जी को ज्ञापन दिए थे। भोपाल में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किए थे। उसमें माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि आप लोग का एक फिक्स वेतन किया जाएगा, जो कि अभी तक नहीं किया गया। इसके अगेंस्ट में अभी जो फ्रेंचाइजी से जो कंपनियां आ रही है उसके विरोध में हम लोग प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और जबलपुर में 1 तारीख से हड़ताल पे बढ़ गया है। वहाँ पे सभी लोगों को निकाल दिया गया है, 240 मीटर रीडर को। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे कोई फ्रेंचाइजी ना है। बालाघाट जिले में भी अपने जो वारासिवनी संभाग जो है वहाँ पे खैलांजी DC को फ्रेंचाइजी में दे दिया गया है, जिसमें जो कार्यरत मीटर रीडर है बेचारा हम लोग बेरोजगार हो गए। हम चाहते हैं कि हमें ही रखा जाए और कोई एक संविदा नीति लागू कर हम लोग को नियमित किया जाए। तो वारासिवनी वाले ही जाएंगे हड़ताल पे कि पूरा बालाघाट जिला? कब से जा रहे हैं हड़ताल? कल से 1 तारीख से हमारा पूरा प्रदेश हड़ताल पर बैठ चुका है और हम लोग कल से हड़ताल पर बैठ जाएंगे। संभाग में बैठेंगे। लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम पांढरवानी स्थित दुर्गा मंदिर में 10 जुलाई को सैन नाई समाज की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सैन मंगल भवन के निर्माण सहित अनेक विषयों पर चर्चा की गई। क्या आपका परिचय? मैं सत्यनारायण श्रीवास, ब्लॉक सैन नाई समाज का अध्यक्ष हूँ लालबर्रा। जो आज बैठक आयोजित की गई थी ब्लॉक स्तरीय, तो किस बिंदु में चर्चा की गई? आज की बैठक श्री चोखेलाल जी श्रीवास की मुखातिथि में
और अध्यक्षता करता है, आप भी जानते हैं। तो बैठक आज ऐसा था कि समाज उत्थान पर चर्चा करना था। हमारे सेन मंगल भवन जो है, जिसके लिए ज़मीन श्री बाबूलाल सराठे जी ने हमें समाज को दान की है, और माननीय मंत्री महोदय जी द्वारा कुछ घोषणाएं भी की गई थी, उस पर ही विचार करने हेतु और कुछ सामाजिक प्रकरण थे, उन पर चर्चा करने हेतु यहाँ बैठक आयोजित थी। बैठक के दौरान अभी बैठक प्रारंभ है। बैठक के दौरान अभी सिर्फ मंगल भवन पर चर्चा हो पाई है। तो मंगल भवन का निर्माण का कब तक प्रारंभ कर दिया जाएगा? बस कार्रवाई चालू है, जैसे ही राशि खाते में आती है। हट्टा क्षेत्र के ग्राम नेवरगांव खुर्द में इसी गांव के एक किसान दुर्गन जामरे की लाश उसके ही खेत के कुएं में पाई गई। इस किसान की जहरीली गैस के प्रभाव में आने से मौत की आशंका व्यक्त की जा रही है। बताया गया है कि दुर्गन आज ही परिवार सहित हैदराबाद से अपने गांव लौटा था और खेत तरफ गया था। आशंका व्यक्त की जा रही है कि खेत के कुएं से जहरीली गैस रिसने से उसके प्रभाव में आने से दुर्गन की मौत हुई है। मुन्ना सिंह उर्फ मुन्ना उर्फ कोप सिंह मड़ावी नामक व्यक्ति, जो बिरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जगला का निवासी है, ग्राम गर्रा बुज निवासी अशोक लहू उइके की अपने साथियों के द्वारा मिलकर हत्या कर दी गई थी और साक्ष्य छुपाने की नियत से मृतक को उसके मकान में ही रखकर मकान में आग लगा दी थी। इस अपराध में मुन्ना सिंह महाराष्ट्र की जेल में 2 वर्ष तक बंद था, लेकिन वर्ष 2008 के बाद यह जेल से छूटने के बाद से फरार है और नियत पेशी पर उपस्थित नहीं हो रहा है, जिस पर हाईकोर्ट नागपुर ने इसे फरार घोषित कर दिया है। गोंदिया ग्रामीण पुलिस इसकी तलाश कर रही है। गोंदिया ग्रामीण थाना के सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन ढोके ने अपील की है कि फरार अपराधी मुन्ना सिंह मड़ावी के बारे में अगर किसी को कोई भी जानकारी हो तो वे पुलिस कंट्रोल रूम गोंदिया को या फिर बिरसा थाना प्रभारी को सूचित करें। पुलिस थाना ग्रामीण गोंदिया के दूरभाष क्रमांक 07182237129 पर भी सूचना दी जा सकती है। जिला मुख्यालय से लगभग 4 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत रेंगाटोला के शासकीय प्राथमिक स्कूल में मध्याह्न भोजन के लिए चावल उपलब्ध नहीं होने का एक मामला सामने आया है, जिसमें शासकीय प्राथमिक शाला रेंगाटोला में मध्याह्न भोजन बनाने वाली महिला रसोइया ने संबंधित कार्यालय से मध्याह्न भोजन का चावल उपलब्ध नहीं कराए जाने का आरोप लगाया है। मध्याह्न भोजन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान रसोइया धनवती बाई ने बताया कि पिछले 2 महीने से विभाग द्वारा मध्याह्न भोजन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान रसोइया धनवती बाई ने बताया कि पिछले 2 महीने से विभाग द्वारा मध्याह्न भोजन का चावल प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके चलते वे स्वयं के पैसों से चावल खरीदकर बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध करा रही हैं। क्यों जी, चावल मिल रहा है कि नहीं आपको अभी बनाने? नहीं मिल रहा है चावल। तो कितने महीने से नहीं मिल? 2 महीने 3 महीने हो गए चावल नहीं मिल पाया। तो अभी कैसे कर रहे हो फिर बच्चों के लिए? कैसा कर रहे हो? हम अभी कहीं खरीद खिला रहे हैं बच्चों को। तो आपने संबंधित विभाग को जानकारी नहीं दी? जानकारी दे चुके हैं हम क्या कहना आ रहा है? जन शिक्षा को भी दे दिए, वहाँ भी दे दी, BRC ऑफिस में सब जगह दे दी। तो क्या कह रहे हैं वो लोग? चावल आएगा कह रहे हैं बस। तो आपने बोला नहीं 4 महीने से चावल नहीं आया, हम बच्चों को कैसे खिलाएं? वही तो बोल रहे हैं, ये भी तो और आए थे, जन शिक्षकों से भी बात की हमने, उधर भी बोले, फिर ये सेल्समैन को भी बोले, उन्हें भी बोले। तो फिर क्या बोले आपके अधिकारियों ने? क्या बोले? वो तो बोले कि तुम्हारा आमंत्रण आएगा, लेकिन अभी कुछ दिन के बाद में आएगा, हम देख रहे हैं। तो जब तक के बच्चों को क्या भूखे रखेंगे? हाँ जी, भूखे रखेंगे, ऐसी बारी आ गई, लेकिन हम लोग चलो भाई मासूम बच्चे हैं, कह के हम कहीं से कहीं कुछ करके खिला रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? धनवंता गोली। वहीं मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान शासकीय प्राथमिक शाला रेंगाटोला के प्रभारी प्रधान पाठक रविंद्र कुमार वंशपाल ने रसोइया महिला के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। रविंद्र कुमार वंशपाल, अच्छा, प्रभारी प्रधान पाठक। आपके जो स्कूल, तो आपने किस आपके स्कूल में जो मध्याह्न भोजन से खाना बनता है जी, उसमें चावल कहाँ से आता है? आप कहाँ से मिलता है चावल? ये जिला पंचायत RO देती है, और अभी हमको फिर वहाँ से BRC से RO लेके रेंगाटोला सेवा सहकारी समिति जागपुर से RO मतलब मध्याह्न भोजन का चावल वितरण सोसाइटी के माध्यम से प्राप्त होता है। आपके यहाँ जो रसोइया हैं उनका कहना ये आ रहा है कि 4 महीने से संबंधित विभाग से चावल नहीं मिल रहा है, वो खरीद के ला रहे हैं, बच्चों को खिलाना है, इसलिए। ये जानकारी है आपको? जानकारी है, लेकिन हमारे यहाँ रेगुलर चावल सोसाइटी के माध्यम से हम ही मतलब उपलब्ध करा रहे हैं। तो जो ये रसोइया, और अभी 4 दिन पहले उनने 1 कट्टी दे चुका है, यहाँ के सेल्समैन ने अगेंस्ट में RO के अगेंस्ट में दे चुका है, क्योंकि RO शासन से प्राप्त हो चुका है।
ठीक तो है, उनने अन्य मद से हमें चावल मुहैया करा दिया है। तो हम ये माने कि जो रसोइया जो बता रही हैं कि 4 महीने से संबंधित विभाग से चावल नहीं मिल रहा है, हम खरीद के ला रहे हैं, तो ये झूठ बोल रहे हैं, ये मान सकते हैं हम आपके कहने के अनुसार? लेकिन रेगुलर वो चावल दे रहा है। हाँ, तो जो रसोइया है वो रसोइया बोल रही है ना, हमको नहीं पता ना। रसोइया बोल रही है कि भाई हम तो खरीद के ला रहे हैं, बोले 4 महीने से हमको नहीं मिला, चावल नहीं मिल रहा। नहीं, वो क्या कर रही है रसोई, वो 2-2, 3-3 दिन में वो 5-5, 10-10, 15, 20 किलो चावल दे रहा है, तो वो वहाँ से ला रही है, न कि खरीद के ला रहे हैं। कहने तो मतलब उनका कहना गलत है, झूठ है, वो झूठ बोल रहे हैं, ये मान सकते हैं। हाँ, ये तो मान। वहीं इस मामले को लेकर फोन पर की गई चर्चा के दौरान बीआरसी डॉक्टर जागेश्वर अजीत ने मामले का पता लगाए जाने की बात कही है। भले ही हमारी सरकार डिजिटल इंडिया के नाम पर हमें सुनहरे सपने दिखा रही हो, लेकिन मेंटेनेंस ना होने की वजह से यह डिजिटलाइजेशन अब लोगों की मुसीबत का सबब बनता नजर आ रहा है, जिसकी प्रमुख वजह सर्वर डाउन होना या लिंक फेल होना बताया जा रहा है। जिला मुख्यालय से लगभग 4 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत रेंगा टोला की शासकीय उचित मूल्य दुकान में राशन वितरण के लिए पूर्व में पंचिंग मशीन लगाई गई थी, लेकिन सर्वर ना मिलने के चलते यहां के ग्रामीणों को राशन के लिए घंटों लाइन लगाकर खड़ा रहना पड़ता है। राशन दुकान में चावल लेने पहुंचे ग्रामीण योगेंद्र तिवारी ने चर्चा के दौरान बताया कि इसके पूर्व राशन दुकान से प्याज का वितरण किया जा रहा था, इसके चलते उन्हें करीब 2 महीने का राशन प्राप्त नहीं हुआ है, और जब आज राशन लेने के लिए दुकान पहुंचे तो सर्वर डाउन बता रहा है। वहीं ग्रामीण महिला तारशन बाई ने चर्चा के दौरान बताया कि वे राशन के लिए सुबह 9 बजे से सोसाइटी में आई हैं, लेकिन सर्वर डाउन होने के कारण उन्हें अब तक राशन नहीं मिला है। पंचिंग मशीन पद्धति को लेकर की गई चर्चा के दौरान ग्रामीण नंद किशोर केवट ने बताया कि राशन दुकानों में पंचिंग मशीन अच्छे से काम नहीं करती है और हमेशा सर्वर डाउन रहता है, इसीलिए पंचिंग व्यवस्था को बंद कर पुरानी पद्धति से राशन वितरण की व्यवस्था की जानी चाहिए। वहीं ग्रामीण बाबूलाल कटरे ने व्यवस्थाओं को लेकर की गई चर्चा के दौरान बताया कि सोसाइटी परिसर में बरसात के दिनों में हमेशा कीचड़ पानी भरा रहता है और उसी कीचड़ पानी में लाइन लगाकर ग्रामीण राशन प्राप्त करते हैं, जिसकी व्यवस्था ठीक की जानी चाहिए। ये बताओ कब कब खुलती सोसाइटी, सप्ते में कितने बार? हमारे गांव में सोमवार के सोमवार खुलती है। सिर्फ सोमवार के सोमवार। अगर 4 सोमवार चले गए तो फिर नहीं मिलता राशन, फिर दूसरे महीने में मिलेगा। अच्छा, हाँ। और क्या दिक्कत है? फिर दिक्कत नहीं है, बस राशन। अच्छा अच्छा। नंद किशोर केवट सर जी, नंद किशोर केवट। क्या प्रॉब्लम है, कब से आए आप लोग? कोई दिक्कत नहीं। हमें तो यही रहने वाला गाँव का ही, ये जैसे राशन लेने आते हैं तो ये मशीन जो है सर्वर नहीं पकड़ती। कब से प्रॉब्लम चल रहा है सर? ये तो 2-3-4 महीने हो गए सर। तो क्या होता है, आप कल ले आ सकते हैं राशन? तो कल भी आओ तो वही हाल रहता है सर। अच्छा, कितने दिन खुलती है सोसाइटी? खुलती, सोमवार को मिलता है। नहीं 2 दिन खुलती है। अच्छा 2 दिन 3 दिन खुलती है सर। सर्वर की प्रॉब्लम के कारण किसी को राशन नहीं मिल पाता। अच्छा, पहले की प्रणाली और अभी की प्रणाली में अंतर क्या है? अभी तो डिजिटल हो गया, अभी इंडिया को डिजिटल करने की बात कर रही है, अभी तो डिजिटल कर दिए। अभी क्या प्रॉब्लम है? ये मशीन का प्रॉब्लम है सर, यानी सर्वर नहीं मिल पाता। यानी आपको कहना है कि पहले की प्रणाली अच्छी थी, राशन कार्ड दिखाओ, अंगूठा लगाओ, फाइन लगाओ, रजिस्टर मेंटेन करो, वो ठीक थी सर। यानी ये गड़बड़ है। ये जो मशीन आई सर, इससे बहुत दिक्कतें हो रही है। कि आप क्या मांग करना चाहते हैं सर? अपन जैसे पहले चल रहा था, वक्त पे राशन मिल जाना चाहिए ताकि अपना काम धंधा हो जाए सब, रोजी रोटी पे चले जाए। उनकी रोजी रोटी खराब हो रही है, दिन भर बैठे रहते हैं। मैं आपका योगेंद्र तिवारी। कहाँ से? जागपुर से? यहाँ प्रॉपर रेंगा टोला। अच्छा, रेंगा टोला। हाँ। क्या प्रॉब्लम जा रही है यहाँ पे? यानी जैसे राशन जो मिलता है, तकलीफ जाती पब्लिकों को। जैसे 2 महीने से अभी राशन नहीं मिला। प्याज आ गया था बीच में, प्याज बटा, तो अब प्याज ले जाके उसकी चटनी बना के तो नहीं खाएंगे लोग।
हाँ? ये तो 2 महीने से राशन क्यों नहीं मिला? तो प्याज आ गया था, पहले का ऊपर से आदेश था भैया लोगों को कि पहले प्याज बांटो, उसके बाद में हम राशन देंगे। यानी पहले प्याज का स्टॉक खत्म करना था इन लोगों को। तो अभी क्या प्रॉब्लम जा रही है? तो अभी क्या ये बस ये सर्वर वगैरह नहीं मिल रहा है इनका, कुछ नहीं। फिर वापस जाने की बारी, कई लोग वापस चले गए। ये परेशानी हो रही है? हाँ, परेशानी बहुत है ना। तो सर्वर पहली बार डाउन हुआ या ऐसा होता नहीं, हर ही बार होता है ना सर ऐसे। अच्छा, हमेशा होता रहता है? हमेशा होते रहता है। कभी किसी को राशन मिला तो ठीक है, नहीं तो वो फिर बेचारे वो महीने भर फिर वो ऐसे ही रहेंगे। अच्छा, चलो ठीक। क्या नाम है भी आपका? बाबूलाल कटरे। काय के लिए आए हैं आप यहाँ? राशन लेने। क्या दिक्कत आ रही? मिल गया राशन? नहीं। क्यों? ये सर्वर ही नहीं मिलता। अच्छा, और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ नहीं, समय पर राशन नहीं मिल पाती, हर समय यही रहता है दिक्कत। मशीन की दिक्कत बोल रहे हैं? मशीन की सर्वर डाउन? हाँ, सर्वर डाउन। तो फिर दूसरे दिन ही ले आ सकते हैं? दूसरे दिन क्या है, यहाँ पे रेंगा टोला एक दिन है, उसके बाद जापपुर को है, और उसके बाद ओझा टोला चले जाते हैं, इसलिए दिक्कत जाती है। अच्छा, सप्ताह में एक दिन अलग प्रणाली है? 3 दिन के 3 बार, महीने में 3 बार। तो और क्या दिक्कत है यहाँ पर? दिक्कत कुछ नहीं कि समय पे मिलता नहीं है, और रोजी फौजी से मार खाते हैं। काम में जाने वाला काम में नहीं जाता है, यहाँ पे आके दिन भर रहता है। अब नहीं मिला फिर जाएंगे अपन घर। और यहाँ पर क्या है, कुछ मुरुम डालते नहीं है, पूरा कीचड़ है सोसाइटी के अंदर, खड़े नहीं रह सक रहे हैं। तो ये पूरा बरसात के पूरा महीने ऐसे ही चलते हैं क्या? कीचड़ बस कीचड़ पूरा ऐसी दिक्कत। तो आप कैसा गांव के सरपंच को बोल सकते हैं कि भाई यहाँ व्यवस्था? सरपंच क्या करेगा यहाँ पर? यहाँ का अध्यक्ष है ना भाई, उसने करना चाहिए। सोसाइटी का अध्यक्ष? हाँ, सोसाइटी। वो क्या बोलते हैं? वो तो सोसाइटी का अध्यक्ष दिखता ही नहीं, कभी जमाना हो गया नहीं दिख रहा है। तो फिर आपने बोले थे क्या ऐसा करने को? नहीं, कुछ तो बोले नहीं, लेकिन उनको सोचना चाहिए। नहीं समझते, लेकिन वो जैसा चलता है पहले से है क्या ऐसा? क्या अभी हो रहा है बरसात की वजह से? पहले से ही है। पहले से ही है ऐसा जी। हर साल रहता है क्या ऐसा? सब पैसा आता है, खा जाते हैं, पता नहीं चलता है, यहाँ पे कीचड़ ही रहता है। मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान शासकीय उचित मूल्य की दुकान रेंगाटोला के सेल्समैन रितेश बिसेन ने बताया कि सर्वर डाउन की इस समस्या से उच्चाधिकारियों और मेंटेनेंस वालों को अवगत करा दिया गया है, लेकिन मेंटेनेंस वाले ऊपर से सर्वर खराब होने की बात कर रहे हैं। साथ ही पुरानी पद्धति से राशन वितरण करने के आदेश नहीं है। सेल्समैन क्या दिक्कत जा रही थी? सारे ग्रामीण लोग खड़े हैं, उन लोग को राशन नहीं मिल रहा है, ऐसा उन लोग बोल रहे हैं। सर सर्वर ही नहीं मिल पा रहा है अभी, सर्वर नहीं मिल रहा है। ये ऐसा प्रॉब्लम हमेशा जाती है क्या? अच्छा, आपने कभी अपने उच्च अधिकारियों को इसके लिए सूचित किया कि भाई ऐसे ऐसा हमारे यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है? बताया मैंने भी, आधा घंटा पहले अपने साहब को बताया। क्या बोलते हैं? गुलाबी सर से तो बोले कि मैं मेंटेनेंस कर रहा हूँ, उनसे पूछ लो, उनसे बात की मैंने। उनने बोल दी कि भैया बोले सर्वर ऊपर से बैठा हुआ है। नहीं, तो ग्रामीण लोगों का कहना है कि इसके पहले भी महीने में ऐसी होता था, यानी अक्सर ऐसी होते। मुझे तो जैसे आदेश मैं तो वैसे काम करूँगा। अच्छा, यानी ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो ऐसे कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है कि ग्रामीण लोगों को इसके अलावा भी कुछ ऐसा? नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है कुछ वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए क्या? सर ये तो मैं डिसाइड नहीं कर सकता। अच्छा, आपके उच्च अधिकारी लोग? चलिए ठीक। क्या नाम है आपका? रितेश बिसेन, सेल्समैन। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सावन मास के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़। भक्तों ने वैनगंगा का जल कावड़ में लाकर किया भोलेनाथ का अभिषेक। नई जिला शिक्षा अधिकारी निर्मला पटले ने ग्रहण किया पदभार। कहा, समय पर अध्ययन अध्यापन रहेगी पहली प्राथमिकता। हट्टा क्षेत्र के ग्राम नेवरगांव खुर्द में खेत के कुएं में मिली एक किसान की लाश। राशन दुकानों में लगाई गई पंचिंग मशीन बनी लोगों के लिए मुसीबत। सर्वर डाउन होने के कारण नहीं मिल रहा ग्रामीणों को राशन। अधिक शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत। परसवाड़ा में बिना मान्यता के चल रहे स्कूल को बंद करने ग्रामीणों ने की मांग। जहर खाने से एक युवती की मौत। और नई इमारत की तलाश में नगर का शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय। जर्जर भवन में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र जनप्रतिनिधियों की लाखों की घोषणा हुई बेअसर। तो ये थे अब तक की खास खबरें। अगली न्यूज बुलेटिन के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।